हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आ जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें। और इसके साथ ये वीडियो जो है आर ओ के एग्ज़ाम के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। और इसके साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में आर ओ के लिए सीरियस हैं तो केवल एक काम करें, और वो है कि आप देखो, सभी को पता है कि अगर आप आर ओ के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप घटना चक्र तो पढ़ ही रहे होंगे। घटना चक्र को पढ़ ही रहे होंगे। इसके साथ आपको दो काम और करने हैं। आपको 2 से 3 घंटे यूट्यूब पर रखने हैं बस। और इसके बाद जो है आपको केवल एक काम करना है, वो है प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, मॉक कह सकते हैं, मॉक लगाने। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने जो है खुद के नोट्स बनाए तो उनको रिवीजन करो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यूट्यूब पे जो 2 से 3 घंटे देखने हैं वो केवल किसी एक चैनल के ही देखें। एक ऐसा चैनल जहाँ पे अच्छा कंटेंट हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि एक घंटे में केवल 10 से 12 क्वेश्चन कराते हैं और पता है लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, पूरे दिन पूरे घंटे बोलते रहते हैं, तो वो सब बेकार है। नाउ अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम जो है किस रूप में संकलित की गई थी। देखो, बुद्ध की जो शिक्षाएं थी ना, उन्होंने जो लोगों को अपनी शिक्षाएं दी थी वो सारी की सारी एक पुस्तक में संकलित का मतलब है एक तरह से इकट्ठा किया गया, ठीक है ना। तो ये त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी। ठीक, अब बात करते हैं महाविनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना। ये है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस प्रकार के 7-8 क्वेश्चन बनते हैं कि बुद्ध का जन्म की घटना, ठीक है ना, और गृह त्याग की घटना, फिर उनका जो प्रथम भाषण था वो सब, प्रथम भाषण कहाँ पे दिया था और सबसे अधिक भाषण कहाँ पे दिए थे। और यही सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है। ये है महायान। जब भगवान बुद्ध जब भगवान बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। पहला हीनयान और दूसरा जो है महायान, ठीक है ना। हीनयान में जो है लोग भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, और महायान में जो है भगवान बुद्ध की पूजा करते थे मूर्ति के रूप में। हीनयान जो है भगवान बुद्ध के जो ओरिजिनल, एक तरह से कह सकते हैं ओरिजिनल सिद्धांत थे उस पर चलता था। और ये महायान ने थोड़ा सा चेंज किया। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति के रूप में पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संगीत में बौद्ध संघ जो है स्थाविरवादी तथा महासांघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो ये है द्वितीय बौद्ध संगीत में। प्रथम बौद्ध संगीत में यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि बौद्ध जो धर्म था वह कौन सी संगति के बाद या कौन सी संगति के समय जो है 2 भागों में बट गया था, ठीक है ना। बौद्ध संघ जो है ये स्थाविरवादी और महासंघिकवादी या महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये है बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है। और इसका जो तात्पर्य है ये है बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था से, ठीक है। उपसंपदा पद जो है ये होता है बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके धर्म परिवर्तन करने की अंतिम अवस्था को जो है उपसंपदा पद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध जो है किसके राज्य काल में
कौशाम्बी आए थे। ये उदयन के राज्यकाल में, उदयन के समय भगवान बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म में जो है शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था और इसका प्रभाव जो है शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा था। ठीक, इसके बाद कह रहा है इसी कारण उन्हें जो है प्रचंड बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा। ठीक, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। बौद्धों की रामायण एक रचना है, इसकी रचना जो है किसने की? बुद्ध चरित्र ने की। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध रचना बुद्ध चरित्र है और इसकी रचना जो है किसने की? अश्वघोष ने। ठीक है ना। और अश्वघोष जो है ये कौन सी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे? ये आप सॉरी अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष थे। आपको बताना है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। ठीक है। और इसके जो राजा थे कनिष्क थे, यानी कि कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। मतलब किस अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था? इसका नाम है रुम्मन देई स्तंभ या अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ मिली? मथुरा में मिली। और किस कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी? ये बनाई गई थी मथुरा कला शैली के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया? ये दिखाया गया प्रथम उपदेश के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? ये गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और बोध गया में ही एक मंदिर है जिसका नाम है महाबोधि मंदिर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित हैं? और बुद्ध के उपदेश जो हैं ये आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र वर्मन और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में भेजा था। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक जो थे इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है श्रीलंका में भेजा था। अब यहाँ पे जो टेबल दे रखी है ये देख लेते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर कह रहा है कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। ठीक, इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। जन्म स्थल या जन्म स्थान किस जगह पे हुआ था? लुम्बिनी वन में। कपिलवस्तु वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इसके साथ देखो इसका जो आंसर है ये नेपाल भी आ सकता है। ठीक, लुम्बिनी भी आ सकता है और कपिलवस्तु नामक जो है रुम्मन देवी, ये वर्तमान में जो वर्तमान रुम्मन देवी है और ये पड़ता है नेपाल। उस समय इसका नाम कपिल वस्तु था। ठीक, और ये जो है लुम्बिनी वन था। ठीक,
इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और शुद्धोधन जो थे ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माता, तो माता जो है ये महामाया देवी थी। कौन थी? महामाया देवी, और ये कोल्य गणराज्य की थी। ठीक। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और ये जो है इनका गोत्र गौतम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पालन पोषण इनका जो है इनकी मौसी ने किया था, विमाता इसको बोलते हैं, प्रजापति गौतमी ने, और इनकी पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। ठीक है ना। और यशोधरा जो है ये कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक है ना, यशोधरा कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। देखो, इनकी माता महामाया देवी और इनकी जो है पत्नी यशोधरा, ये दोनों की दोनों जो है कोल्य गणराज्य की थी। ठीक है ना, याद रखना। और इनकी मौसी जो है विमाता, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका पालन पोषण जो इनकी मौसी के द्वारा किया गया था, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। इनकी माता और इनकी पत्नी दोनों ही कोल्य गणराज्य से संबंधित थी। ठीक। इनके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। इनका एक सारथी था, ठीक है ना, चन्ना नाम था, और इनका घोड़ा इसका नाम था कंतक। ये क्वेश्चन भी अक्सर इन दोनों में से कोई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भगवान बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। भगवान बुद्ध के घोड़ा उसका नाम क्या था? ये था कंथक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है कि ज्ञान प्राप्ति स्थल, ज्ञान प्राप्ति स्थल जो है मतलब ज्ञान भगवान बुद्ध ने कहाँ पे प्राप्त किया था? गया। गया कहाँ पे? बिहार। और बिहार के जो है गया बोध गया में। ठीक। आगे करा है निरंजना नदी के तट पर, और घटना संबोधि कहलाती है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो, भगवान बुद्ध ने ज्ञान कहाँ पे प्राप्त किया? बोध गया। उस समय इसका नाम था गया। ठीक। किस नदी के किनारे प्राप्त किया था? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है ना। और ज्ञान प्राप्त की घटना ये कहलाती है संबोधि। 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, और ज्ञान प्राप्त की घटना यह कहलाती है संबोधि। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रथम उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया था, और ऋषि पत्तन। ठीक। सारनाथ के ऋषि पत्तन जगह। ठीक है। और सबसे अधिक इन्होंने जो उपदेश दिए थे ये कहाँ पे दिए थे, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सब देखो, प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, सबसे अधिक उपदेश तो इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में। ठीक है ना। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनका जो शिष्य थे ये थे आनंद व उपाली। सबसे प्रिय शिष्य, एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्रिय शिष्य कौन से थे? भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो ये थे आनंद। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म प्रचार का स्थल जो है ये कहाँ पे था? शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन का अंत 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था थी, और दिन था वैशाख पूर्णिमा, और स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बन गए। एक और क्वेश्चन बनता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। और ये जाना महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बुद्ध के जीवन काल में ही कौन जो है संघ प्रमुख बनना चाहता था? संघ का प्रमुख बनना चाहता था, ये बनना चाहता था देवदत्त। कौन? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा की नींव जो है बुद्ध बौद्ध धर्म ने रखी, तथा भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी, तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमा का पूजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? गुप्त काल में हुई थी, और ये भी बिहार में है। ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शायद गोपाल ने की थी। ठीक है ना। और ये गुप्त काल से संबंधित है। और ये है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसे से संबंधित है? ये है धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति
जो है बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दी गई थी, ठीक है ना, ये दी गई थी वैशाली में। ठीक, तो ये पेज खत्म हो गया एंड नेक्स्ट पेज देखते हैं। और इसमें कुछ बौद्ध संगीतियाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो यही है कि भगवान बुद्ध के मृत्यु या महापरिनिर्वाण के बाद से उनकी 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियाँ जो है किसके शासनकाल में हुई थी, इसका अध्यक्ष कौन था और कौन सा स्थान था और कौन सा वर्ष था, ठीक है ना। ये वीडियो देख लो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बौद्ध संगीतियाँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन टू से दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पे आपको याद करा दूंगा। देखो, पहले हम बात करते हैं वर्ष, ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। 483 से 100 वर्ष घटा दो, 383 दूसरी बौद्ध संगीति, और दूसरी बौद्ध संगीति से लगभग 100 वर्ष घटा दो, 250 ईस्वी पूर्व में जो है तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। और 98 ईस्वी या फिर कई बार यहाँ पर पहली शताब्दी भी आती है, तो इसमें जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो 483 बौद्ध संगीत से 100 घटाए 383, 383 से लगभग 100 घटाए 250 ईस्वी पूर्व, और 250 ईस्वी पूर्व से लगभग जो 250 घटाए, और ये जो है कई जगह जहाँ 98 लिखा है कई जगह पहली ईस्वी भी लिखा देखा गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम वर्ष याद कर लेते हैं। और जो इसके बाद बात करें तो ये है स्थान। तो इसकी ट्रिक है, देखो RV और P और S, ये कोड वर्ड याद कर लो स्थान से, ठीक है ना। RVPS, RVPS, इसको यहाँ से याद कर लो। RV से रवि याद कर लो, RV से रवि, और PS नहीं, सॉरी यहाँ पर K है, PK, RVPK, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, रवि जो PK आया, रवि जो PK आया, ऐसे याद कर लो। देखो स्थान, स्थान की ट्रिक है ना, कैसे याद करना, RVP और K, कैसे याद करना, रवि जो है PK आया कहाँ से, स्थान से, उस स्थान से जो रवि PK आया, ऐसे याद कर लो। RVPK, RVPK 3-4 बार बोलो, आराम से याद हो जाएगा। तो R से बनता है राजगिरी, V से बनता है वैशाली, P से बनता है पाटलिपुत्र, और K से बनता है कुंडलवनी, ठीक है ना। तो ट्रिक क्या होता है ये, RV और PK, ठीक है ना। इस ट्रिक है स्थान की, बौद्ध संगीतियों के स्थान की, रवि PK आया कहाँ से, स्थान से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष की जो है ये महाकश्यप, महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे सावक मीर। तीसरी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगल पुत्र तिस। और चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, ये थे वसुमित्र, वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष थे, चौथी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, और वे थे अश्वघोष, ठीक। इनको कैसे याद करना है, देखो एक ट्रिक तो वैसे ही है जैसे अभी मैंने आपको बताया, MS, ठीक है ना, MS और MV, MS MV, कैसे याद कर लो, महेंद्र सिंह धोनी और MV, ठीक है ना, महेंद्र सिंह धोनी और MV, MSMV, MSMV, दोनों में M है, दोनों में M है, यहाँ पर S और यहाँ पर V है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे M से बनेगा पहले महाकश्यप, दूसरे से बनेगा सावक मीर, तीसरे से बनेगा मोगल पुत्र तिस, और चौथे से बनेगा ये आपका वसुमित्र, ठीक है ना। महाकश्यप, सावक मीर, ठीक है ना, और तीसरे से बनेगा मोगल पुत्र तिस, और जो चौथा है चौथे से बनेगा वसुमित्र। देखो इसको कैसे याद करना है, चौथे में 4 है ना, तो इस वसुमित्र को 2 जगह तोड़ दो, वसु और मित्र, वसुमित्र 4 अक्षर बन रहे हैं, और यहाँ भी चौथी है, तो इस प्रकार से आप कनेक्ट कर लो, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीत की। तृतीय में तिस दिख रहा है, मोगल पुत्र तिस, तृतीय में तिस दिख रहा है, तो इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और बात करें अगर हम दूसरी बौद्ध संगीत की और प्रथम बौद्ध संगीत की, तो इसको आप ऐसे याद कर लो, महेंद्र सिंह धोनी, पहली महाकश्यप और दूसरी जो है सावक मीर, MS और यहाँ पर महाकश्यप, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अशोक सॉरी शासन के बारे में, जो शासक थे, कौन कौन से शासक थे। तो इसकी बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, इसकी ट्रिक है AK, ठीक है ना। पहले अजातशत्रु था, दूसरा कालशोक था, फिर अशोक आए, और उसके बाद चौथी बौद्ध संगीत में जो है ये आए थे
कनिष्क। कौन आए थे? कनिष्क। तो एक के नाम से इस प्रकार से आप शासक को भी याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नागार्जुन जो है किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। ये संबंधित थे माध्यमिक संप्रदाय से। विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व शांति स्वरूप बिहार में कहाँ स्थित है? ये जो है राजगीर में स्थित है। बौद्ध या बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो है बोध गया में स्थित है और किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये जो है जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है ना। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोध गया कहाँ पे? बिहार में निर्माण किया गया। किन के द्वारा? जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है भगवान बुद्ध को। यहीं पे कह रहा है कि शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। शून्य का जो सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था नागार्जुन ने दिया था और नागार्जुन जो है भगवान बुद्ध के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विश्वविख्यात है? और ये विश्वविख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म जो किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म में विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। ठीक है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे और पुनर्जन्म भी होता है। इन सिद्धांत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों जो है विश्वास रखते हैं। आगे यहाँ पे कहा गया है और ये कहा गया है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान। ठीक है ना। और यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई है? कुषाण काल में बनाई गई। कुषाण काल जो है कनिष्क के शासनकाल से संबंधित है। और प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है भारतीय बौद्ध भिक्षु को जो है चीन भेजा गया था जिसका नाम था नागार्जुन। और ये वही नागार्जुन जिन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया था। ठीक। त्रिरत्न की बात की जाए तो वो जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे त्रिपिटक का संबंध जो है ये बौद्ध धर्म से है। ठीक। सुत्त पिटक में बात की गई है पिटकों में बृहत्तम सबसे जो 3 पिटक हैं। यहाँ पे जो पिटक में जो 3 पिटक हैं, ठीक है ना, इन पिटकों में सबसे बड़ा सुत्त पिटक है। इसके बाद इसमें जो जिस विषय की चर्चा की गई है वो है बुद्ध के उपदेशों एवं संवादों का संकलन किया गया है। ठीक। इसी प्रकार से विनय पिटक की अगर हम बात करें तो विनय पिटक में सबसे छोटा पिटक है और इसमें जो बुद्ध संघ या बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन किया गया। अब आगे बात करें अभिधम्म पिटक जो पिटकों में मध्यम है। ठीक है ना। और इसमें जो बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है ना। जब बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, महायान और हीनयान, और उस समय जो महायान की शाखा थी उस समय जो राजा था वो था कनिष्क। बस इतना ही आपको याद करके रखना है। यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों के अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। तो ये थे वृद्ध व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, मृतक व्यक्ति था और जो है प्रसन्न चित्त सन्यासी था। ठीक है ना। 4 दृश्य थे। एक बार दोबारा, बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, फिर वो मर गया। ठीक है ना। बूढ़ा ही तो बीमार होता है और बीमार ही फिर मर जाता है। ठीक है ना। और इसके बाद चौथा और जो खुश था वो था सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? ये बनवाया था बिंबिसार ने। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। ठीक। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है और ये कह रहा है कि बुद्ध ने जो है अपने जीवन
की अंतिम जीवन की अंतिम वर्ष जो है, अरे यार, भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ व्यतीत की थी, और ये व्यतीत की थी कहाँ पे, वैशाली में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, ये थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहाँ पे बिताई थी, कहाँ पे व्यतीत की थी, ये थी वैशाली में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है, ठीक है ना, तो यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के जीवन की घटनाएं एवं उनकी प्रीति, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बौद्ध संगीतियाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि घटना प्रतीक, घटना प्रतीक, ठीक है ना। जैसे जब भगवान बुद्ध गर्भ में थे, वह घटना जो हाथी के नाम से या हाथी प्रतीक से संबंधित है। जब जन्म का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उस घटना को कमल से चिन्हित किया गया है। निर्वाण, जब निर्वाण का जो है पद चिन्ह से संबंधित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से प्रथम जब प्रवचन दिया था तो ये चक्र से संबंधित है, और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष से संबंधित है, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे जब भगवान बुद्ध जवान थे तो सांड से, ठीक है, समृद्धि थे तो ये शेर से, और मृत्यु हुई स्तूप से, और गृह त्याग घोड़ा से संबंधित है, ठीक है। मृत्यु की घटना स्तूप से, गृह त्याग की घटना घोड़ा से, समृद्धि शेर से, यौवन जो है सांड से, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पे अब दोबारा देख लेते हैं, गर्भ हाथी, जन्म कमल, निर्वाण पदचिन्ह, और प्रथम प्रवचन चक्र, और ये ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। आगे बात करते हैं गांधार कला में। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया, तो ये प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। और उपोसथ का जो आचरण कौन करते थे, ये करते थे बौद्ध भिक्षु, ठीक। इसी प्रकार से महायान, इसी प्रकार से जो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है पद्म पाणी के नाम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है कहाँ पर स्थित है, ये है सिक्किम में। सिक्किम जो राज्य है ये 7 सिस्टर में से एक आता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, ये है बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है ना। यानी कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वह घटना जो है धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित या चिन्हित किया गया है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहाँ कहा जाता है, और इसका नाम था तारा। मतलब बुद्ध की एक संगिनी थी, एक लेडीज शिष्या थी, इसका नाम तारा था, ठीक है ना। और इसी को जो है वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी कहा गया, ठीक है ना। क्या कहा गया, वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में जो है अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई, ये दी गई सर्वास्तिक महासंघों के अनुसार जो है जीव किससे निर्मित हुआ, ये नव धर्म से निर्मित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों जो है, त्रिरत्नों क्या में शामिल है, त्रिरत्नों में क्या शामिल है, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है, और ये जाना जाता है प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है ना। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं, और इस प्रकार भी इस पर निर्भर हैं। और यहाँ पे लास्ट में कह रहा है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे शैव धर्म एवं भागवत धर्म के बारे में, ठीक। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक फाइक कर देना, अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप ना अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है, ठीक।